राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। ब्रजमंडल राधा माधव की वो दिव्य लीला भूमि है जहां आने को देवता भी लालायित रहते हैं। हजारों वर्ष पूर्व कृष्ण कन्हैया और राधा रानी ने इसी दिव्य भूमि में अपनी अनेक मधुर लीलाएं की हैं। श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति राधा रानी का धाम है बरसाना, जहाँ राधा रानी पली बढ़ी और यहीं उन्होंने अपनी सखियों के साथ अनेक लीलाएं की। उनकी लीलाओं को और आगे विस्तार देने के लिए कन्हैया अपने सखाओं के साथ बरसाना आते थे, यहीं पर गाय चराना, यहीं अनेकों लीलाएं करना। इन्हीं लीलाओं में से एक है भगवान कृष्ण की मयूर नृत्य लीला। जैसा कि आपने अन्य ग्रंथों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं में कभी राधा रानी कृष्ण से रूठ जाती हैं और रूठ कर ब्रह्माचल पर्वत के शिखर पर बैठती हैं, जिसको कि मान मंदिर के नाम से जाना जाता है। यानी कि राधा रानी मान करके बैठ गई। मान का मतलब रूठना। अब राधा रानी के रूठने पर भला कन्हैया कैसे सुकून प्राप्त करते, कैसे चैन से रहते। उन्होंने फिर राधा रानी को मनाने के अनेक यत्न किए। यहीं घेवर वन में एक तरफ मानगढ़ का शिखर है तो दूसरी घर दानगढ़ का शिखर। मानगढ़ के शिखर पर शिला पर राधा रानी मान करके रूठ कर बैठ गई तो कन्हैया उन्हें मनाने लगे। फिर राधा जी की सखी ललता जी ने कहा कि ये घेवर वन है, बड़ा सुंदर वन है, यहाँ यदि आप मोर बनकर राधा रानी को नृत्य करके दिखाओगे तो जरूर वो प्रसन्न हो जाएंगी। बस फिर क्या था, इस वन में चारों तरफ मोर कौंक रहे थे, नृत्य कर रहे थे। उन्हीं के बीच में श्याम सुंदर अपनी बांसुरी रखकर मोर के साथ नृत्य करने लगे। तो जिस जगह पर नृत्य किया उस स्थान को मोर कुटी यानी मयूर कुटी के नाम से जाना जाता है। द्वापरकालीन वही लीला है। तो आज उस प्रसिद्ध स्थल के हम आपको दर्शन करा रहे हैं जहाँ श्याम सुंदर ने मयूर नृत्य किया था राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। ये वही घेवर वन के दानगढ़ पर पर्वत के शिखर के ऊपर बिल्कुल रास्ता है। और जैसा मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि ये ब्रह्माचल पर्वत है और ब्रह्मा जी के 4 जैसे सिर हैं, तो ऐसे ही उनके इस पर्वत के 4 शिखर हैं, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़, बिलासगढ़। भानगढ़ पर राधा रानी का मंदिर है और दानगढ़ पर ये मयूर कोटी है और कुशल बिहारी जी का मंदिर है। मानगढ़ पर मान मंदिर है, बिलासगढ़ पर बिलास बिहारी जी का मंदिर है। तो आज हम आपको तिलक पत्रिका के माध्यम से उसी मोर कुटी के दर्शन करा रहे हैं जहाँ कभी द्वापर काल में कृष्ण कन्हैया मयूर बन के नृत्य करते थे और राधा रानी को रिझाते थे। तो ऐसी दिव्य और सुंदर लीला स्थली जहाँ पर्वत के ऊपर बड़ी सुंदर यहाँ की हरियाली है, छटा है, उसके बीच में यहाँ मंदिर है और उस मंदिर में ठाकुर श्री मोर बिहारी जी के दर्शन हैं। वहाँ राधा कृष्ण दोनों मयूर की मुद्रा में हैं, क्योंकि जब कृष्ण कन्हैया ने मोर बनकर नृत्य किया तो फिर भला राधा रानी कहाँ रुकने वाली। राधा जी भी उनके साथ में मयूर बनी है, दोनों ने मयूर बनकर और असंख्य मयूरों के साथ में नृत्य किया है। तो ऐसी सुंदर लीला स्थल ये श्रावण मास में यहाँ बड़ा ही और सुंदर आनंद रहता है। भादो मास में जब राधाष्टमी आती है उसके बाद यहाँ लीलाएं भी होती हैं। मयूर लीला बहुत सुंदर प्राचीन लीला है जहाँ भगवान कृष्ण ने मोर बने और राधा रानी उनको फिर मोती चुगाती हैं। तो ऐसे दिव्य स्थान पर आज हम आपको लेकर आए और यहाँ बड़ी सुंदर संत महात्माओं द्वारा सेवा की जाती है। और आइए आपको कराते हैं मयूर बिहारी जी के दर्शन।
यही पर्वत के शिखर पर है मोर बिहारी जी का मंदिर मोरकुटी। आइए अब हम प्रवेश कर रहे हैं इसी मोरकुटी में। बड़ा ही दिव्य और शांत प्राचीन स्थल है, द्वापर कालीन स्थल आज भी अपनी एक विशेषता के लिए विख्यात है। और इसमें जब आप प्रवेश करोगे तो चारों तरफ यहाँ की जो छवियाँ हैं वो बिल्कुल राधा माधव की मयूर लीला से जुड़ी हुई ये छवियाँ हैं। संत यहाँ सेवा करते हैं। स्वामी हरदास जी की संप्रदाय के संतों की यहाँ सैकड़ों वर्षों से सेवा रही है। वही संत यहाँ बड़े श्रद्धा भाव के साथ सेवा करते हैं। और आप जो एक एक लीला मयूरकुटी की आप जो देख रहे हैं, ये देखिए कितनी सुंदर, जो मैंने बताया कि भादो मास में राधाष्टमी के बाद जो मयूर लीला होती है उसी की ये छवि यहाँ दिखाई दे रही है कि भगवान श्याम सुंदर मयूर नृत्य कर रहे हैं, राधा रानी उन्हें लड्डू खिला रही हैं। तो कैसी सुंदर लीला है और इसी जगह पर ये लीला होती है। और आज उसी स्थल पर हम ठाकुर जी की कृपा से यहाँ पहुँचे हैं। और आप देखिए मयूर बन के भगवान श्याम सुंदर ने जब राधा रानी को प्रसन्न कर लिया तो उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। वो छवि भी यानी कि कितने कलात्मक ढंग से जिस चित्रकार ने इन चित्रों को यहाँ पर जब बनाया है तो वही भाव द्वापर काल का हजारों वर्ष पूर्व के भाव को उड़ेल दिया है। और आज इनके दर्शन कर भक्त एक अलग ही सुख प्राप्त करते हैं। मयूर कुटी पर यहाँ संतों के मैंने बताया कि स्वामी हरदास जी की संप्रदाय के जो संत हैं वो ही यहाँ सेवा करते हैं। हाथ में करुआ और स्वामी जी की संप्रदाय की उनकी गुदड़ी माला कंठी तिलक चंदन उसी भाव से सेवा करते हैं। तो वर्तमान में मयूरकुटी पर जो महंत हैं, महंत जयदेव दास जी महाराज जो मेरे साथ में, आइए वो जयदेव दास जी महाराज से जानते हैं मयूरकुटी की जो क्या यहाँ की पौराणिक कथा है, क्या लीला भगवान ने यहाँ की है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे, मोर बिहारी लाल की जय। यहाँ की लीला के बारे में संपर्क सूत्र के द्वारा सभी भक्तों को यहाँ की जो लीला है वो इतनी सुंदर लीला है, तीनों लोग 14 भुवनों से भी न्यारी और प्यारी ब्रज की नगरी बरसाना धाम। यहाँ स्वयं भगवान कृष्ण मोर बन के मोरों के साथ में नृत्य करते हैं। इस स्थान का नाम है मोरकुटी। मोरकुटी मोरों का घर। यहाँ स्वयं हमारी आराध्य श्री राधा रानी श्यामाजू को राज, जिनका राज ब्रजमंडल में है, क्या पूरे भारतवर्ष में है, वो स्वयं मोरों का नृत्य देखने के लिए अपने महलों से अपनी सखियों को साथ में लेके यहाँ मोरकुटी पर विराज के मोरों के नृत्यों का अवलोकन करती हैं। इसी स्थान पर एक समय श्री कुमार राधिका मोरकुटी आई और नृत्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई। उनके हृदय में एक अभिलाषा उठी, सखियों से आग्रह किया कि आज हम मोरकुटी पर चल के मोरों का नृत्य देखेंगे। पर यहाँ भी ठाकुर जी की कुछ लीला, उधर हमारी राधा जी की लीला, इधर श्याम सुंदर की लीला। श्याम सुंदर ने ऐसी लीला कीनी कि जहाँ मोरकुटी पे हजारों मोर विराजमान रहते हैं, लीला करते हैं, नृत्य करते हैं, पर यहाँ उस समय कोई भी मोर हमारे श्यामाजू को नज़र नहीं पड़ा। जब नज़र नहीं पड़ा तो श्यामाजू ने विचार किया कि हम अभिलाषा लेके आए, पर यहाँ तो सखिन से कह रही हैं कि यहाँ तो कोई मोरू ना दिख रो हमें। तो तब ठाकुर जी उस लीला को समझ गए कि बोले हमारी श्यामाजू मोरकुटी पर आ चुकी है, तो स्वयं आप मोर बन के यहाँ पर नृत्य करने लगे। कन्हैया जी जब नृत्य किया और नृत्य करते करते जब प्रसन्न हो गए
तो जिस समय उन्होंने अपनी वाणियों में राधा रानी की जय घोष लगाई, तब हजारों मोर यहाँ मोर कुटी पर एकत्रित हो गए। तब मोरों के साथ में हमारे स्वामी श्री हरदास जी की वाणी में लिखा है कि होर परी मूरन और श्याम। यहाँ पर श्याम सुंदर और मोरों में होड़ पड़ गई। अब कंपटीशन है, जजमेंट हमारी श्यामाजू के हाथ में है, कौन फेल होगा और कौन पास होगा। तो जब होड़ पड़ी तो हमारे स्वामी जी की वाणी में लिखा है, जिन्होंने बांके बिहारी को क्या कुंज बिहारी को प्रकट किया श्री धाम वृंदावन में, हमारे स्वामी श्री हरदास जी, वो भी सनाट कुलभूषण थे, जिनका जन्म वृंदावन धाम में हुआ और वृंदावन धाम में जन्म लेके अपने आराध्य देव जो कुंजों में वास करने वाले स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपनी संगीत से उनको प्रकट किया। उन्हीं के ठाकुर जी बरसाने धाम में मोर बिहारी हैं। तो जब मोरों में और श्याम सुंदर में होड़ पड़ी तो ठाकुर जी ने कहा कि आज हम भी आपके साथ में मोर बन के नृत्य करेंगे। मोरों ने कहा, प्रभु आपका आदेश हमको मिला, हम बरसाना ब्रजमंडल में मोर बन गए, आप कहते हो हम मोर बनेंगे तो हम भी आपके दर्शन करेंगे। तो जब भगवान मोर बन के आए कन्हैया जी, तो मोर आश्चर्य में पड़ गए, बोले हम सुंदर हैं, ये हमसे भी अति सुंदर है। तो नाचत मोरन संग श्याम, मुदित श्याम ही रिझावत, तैसी कोकिला अलापत, पपिया देत स्वर, तैसो ही मेघ गरज मृदंग बजावत, तैसी ये श्याम घटा निक्षिकारी, तैसी दामन को दीप दिखावत, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, रीज राधे हर्ष कंठ लगावत। जब राधा जी अपनी सखियों के सहित यहाँ विराज रही हैं, तो उनकी सखियाँ भी अपने अपने स्वरूप को छुपा के, कोई कोयल है, कोई मैना है, कोई तोता है, कोई पपिया है, कोई हंसनी है, कोई चकोरनी है, इस प्रकार से श्याम सुंदर की झांकी का अवलोकन लता पताओं पर विराज के उस लीला का अवलोकन करती हैं। तो जब ठाकुर जी मोर बने, प्रिया जी के चरणार बिंदों में बारंबार श्याम सुंदर दंडवत करते हैं, अपने पैरों का स्पर्श देते हैं। तो श्री जी कहते हैं, मोर तो यहाँ मोर कुटी पर सभी सुंदर हैं, पर सुंदर में भी अति सुंदर ये मोर हमारे चरणों में बारंबार दंडवत कर रहा है और हमारे मन को खींचता है। तो जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। तो हमारे श्री जी को मन आयो, बड़ा सुंदर मोर है, मोर निष्कामी है, ऐसे ही हमारी श्यामाजू भी निष्कामी है, जिनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मा हैं, करोड़ों विष्णु हैं, करोड़ों शंकर हैं। तुम जस कोट ब्रह्मांड विराजे राधे, और शोभा बरन न जाए अगाधे। बहुत कुछ जन्म विचारत गए साधे साधे, श्री हरदास के स्वामी श्यामा एक द्रुम कर लाधे लाधे। फूली सब सखी देख देख, यक्ष किन्नर नाग लोग देव स्त्री, रीझ रही बबुलेख लेख, कहत परस्पर नर नार सो, यह सुंदरता अब रेख रेख। श्री हरदास के स्वामी श्यामा एक कैसे हूँ, चितई पर रेख रेख। प्यारी जू आगे चल, गहवर बन भीतर, यहाँ बोलरी कोयलिया। अत विचित्र फूल पत्तन की सेजा रची, रुचिर समार तहाँ सोयलेरी। छिन छिन पल पल तेरी कहानी, तू मग जोइलेरी। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, कहत छबीलो काम रस भूलेरी।
ये गहवर वन की लीला है। गहवर वन मोर कुटी वही आएगा जिस पे हमारी श्यामा जी कृपा करेंगी, वरना हर एक की यहाँ हिम्मत नहीं है। वही आएगा जिसको श्री जी चाहेंगी, मोर बिहारी चाहेंगी। एक राधा ब्रज में बसे और दूजी रास विलास और तीजी राधा कुंज में जो डुलराम है स्वामी श्री हरिदास। वो कुंजों की राधा है और कुंजों में ही हमारे स्वामी जी ने अपने आराध्य देव श्री कुंज बिहारी को प्रकट किया है। ये मोर कुटी है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही मोर कुटी है, एक ही बरसाना धाम में श्री राधा जी का महल है। अति सुंदर है, अति पावन है। यहाँ आज भी ठाकुर जी और ठाकुराएँ लीला करते हैं। सारे ब्रह्मांड में आप भ्रमण करो, जो शांति आपको मोर कुटी पर मिलेगी वो शांति आपको तीनों लोक 14 भवनों में भी नहीं मिल सकती है। यहाँ हजारों वर्ष से संत रहे हैं और आज भी विराजमान है बड़ों की कृपा से। तो यहाँ की जो लीला है तो साल में एक दिन भगवान प्रकट होकर लीला करते हैं। नित्य लीला तो रसिक देखते हैं, उनके भक्त देखते हैं, आज भी देख रहे हैं। और दिखाने वाले श्यामा जी हैं, गुरुदेव भगवान है, वो आज भी लीला दिखला रहे हैं। और प्रकट लीला हमारे ब्रज में धूमधाम से लाला कन्हैया को जन्म मनाया जाए, उसके पश्चात नंद उत्सव मनाते हैं। इसी प्रकार हमारे बरसाने में राधा जी का जन्म मनाते हैं, उसको बोलते हैं राधा अष्टमी। ठाकुर हमारा अर्धरात्रि को प्रकट हुआ और हमारी श्यामा जी जो है प्रातःकाल भोर में हमारे श्री जी का जन्म मनाते हैं। उसके अगले दिन नवमी को यहाँ स्वयं भगवान मोर बन के नाचते हैं और राधे रानी अपने हस्त कमलों से लड्डू खिलाती है, उसको बोलते हैं लड्डू लीला। बोलो मोर बिहारी लाल की जय। देखा आपने, महाराज जी ने बड़े भावुक होकर द्वापर काल की कन्हैया राधा रानी की जो मधुर लीलाओं में से एक है मयूर लीला, उसका पूरा रसमय अपनी वाणी से स्वामी हरदास जी के पदों का उसमें जिक्र करते हुए रस घोलते हुए सुनाया। तो ये स्वामी हरदास जी जो कि स्वयं संगीत सम्राट थे, उन्हें भगवान बांके बिहारी जी को अपनी संगीत साधना से प्रकट हुआ। तो आज भी सैकड़ों वर्ष बाद भी उनकी परंपरा में जो संत हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये झलकता है। तो आपने जयदेव दास जी की जो वाणी से सुना होगा कि कैसे मयूर लीला को बताया कि राधा रानी के दर्शन करने के लिए श्याम सुंदर मयूर बन के आए, अन्य मोरों को अपनी लीला से गायब कर दिया। तो उनकी वाणी में जो झनकार सुनाई दे रही वो स्वयं बताती है कि स्वामी हरदास जी की संप्रदाय के संत हैं, पक्कड़ संत, विरक्त संत। तन पर केवल गोदरी का वस्त्र है, एक हाथ में कुंजा है मिट्टी का, और इसी की साधना के साथ यहाँ मयूर बिहारी जी की सेवा में संलग्न है। पीढ़ियों से ये परंपरा चली आ रही है। हरदास संप्रदाय के संत यहाँ सेवा करते आए, साधु सेवा होती है। और बड़ा ही शांत स्थल गहबर वन के बीच में रमणीय वातावरण में आज भी जो परिवर्तन का युग है, भौतिक युग है, तमाम भौतिक संसाधन जरूरत के हिसाब से आए, यहाँ भी आए, लेकिन आज भी जो शांति है, क्योंकि राधा रानी स्वयं शांति के लिए यहाँ पहुँची। भगवान कृष्ण उन्हें मनाने के लिए मयूर बन के आए, मयूर नृत्य किया। राधा जी के मन में उत्कंठा हुई कि ऐसे सबसे सुंदर अति प्रिय मयूर है, क्यों ना इसको कंठ लगाया जाए। उन्होंने उनको कंठ लगाया और राधा जी के कंठ से लगने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ श्याम सुंदर को है। ये राधा जी भी जानती थी। श्याम सुंदर की अभिलाषा पूर्ण हुई, राधा जी के कंठ से लगाया, हृदय से लगाया, उनका मिलन हुआ। तो वो सारी द्वापर कालीन लीलाएं आप छवियों के माध्यम से आपने देखी। तो निश्चित ही आपके मन में भी अब उत्कंठा हुई होगी कि जल्दी से जल्दी ऐसे स्थान का दर्शन किया जाए, अवलोकन किया जाए। तो मैं आपको एक बार फिर तिलक पत्रिका के माध्यम से बता दूं, ऐसा ब्रज का अद्वितीय स्थान बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत के दानगढ़ के शिखर पर गैबर कुंड राधा सरोवर के ठीक ऊपर
मयूर कुटी, मोर कुटी के नाम से है। आप यहाँ आएंगे तो निश्चित ही आपका मन राधा रानी के चरणों में लगेगा और उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।